गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम एक नई प्रश्नावली सरल रेखा 9.1 से क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 से संबंधित है क्वेश्चन। और ये चैप्टर के कुछ पार्ट आप कक्षा 9 में सॉल्व किए होंगे और कुछ कक्षा 10 में सॉल्व किए होंगे, जिसमें आपको यहाँ वहाँ कक्षा 9 में आपको निर्देशांक ज्यामिति करके ये चैप्टर रहा होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें आपको जैसे दो बिंदु दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और जैसे दो बिंदु दिए गए हैं उनका मध्यमान क्या होता है ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए ठीक है। अगर आपको दूरी का सूत्र नहीं पता है, जैसे आपको x1 y1 और x2 y2 दिया गया है, ये अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आपके दूरी का फार्मूला सूत्र होता है। अगर यही दो बिंदु दिए गए हैं, इनका कह रहा है मध्यमान ज्ञात करिए। मध्यमान का मतलब ये होता है, आप क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे, ये हो गया। ये दोनों चीजें, दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। दो बिंदु जब दिए गए हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए कहे, और उसके बाद फिर जो है जब आपको मध्यमान ज्ञात करने के लिए कहे। जब आपको तीन बिंदु दिया गया हो, तीन बिंदु जब दिए गए हैं तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से आपको क्रम में दे दिया, तो इसका सूत्र क्या होगा, तब आप इसका सूत्र बताएंगे। चलिए मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख देता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जैसे आपको दे दिया यहाँ x1 y1, अगले कोष्टक में x2 y2 और अगले कोष्टक में x3 y3, ये हो गया, यही दे दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं 1/2 ये होता है। और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे और यहाँ y3 है। एक बात को सुनेंगे, यहाँ x1 दिया गया, जब x1 दिया गया तो यहाँ y2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा y3। फिर यहाँ x1 था तो यहाँ x2 लिखेंगे, यहाँ y3 है तो यहाँ आप पहले y3 लिखेंगे, y3 माइनस y3 के बाद y1 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ क्या है आप बताएंगे, यहाँ x2 है, जब x2 है तो यहाँ x3 लिखेंगे और यहाँ क्या है y1 है, जब यहाँ y1 दिया गया है तो y1 माइनस y2 लिखेंगे, ये हो गया। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसमें क्या जान लिए, दूरी का सूत्र जान लिए, मध्यमान जान लिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जान लिए। अब इसके बाद आपको एक सूत्र और ध्यान देंगे। अगर आपको कहता है x अक्ष के समांतर है, जब x अक्ष के समांतर पूछे, कोई भी वैल्यू रेखा कोई भी चीज कहे x अक्ष के समांतर है, तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर y अक्ष के समांतर पूछता है तो आप x की वैल्यू हटा दीजिएगा, यानी इसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा। अब चलिए, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आप यहाँ आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल से संबंधित आप सभी लोग परिचित होंगे, किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है। तो चलिए अभी एक बार मैं पुनः चर्चा करूंगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। कह रहा कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष क्या दिए गए, -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कह रहा है कार्तीय तल में। अब कार्तीय तल में आप कैसे, यहाँ देखिएगा, कार्तीय तल में पहले आप यहाँ एक इस तरह से बनाएंगे, ये आपका हो गया। आप जानते हैं, आप इधर ये x अक्ष की प्लस की दिशा, ये x अक्ष की ऋण की दिशा, ये y अक्ष की प्लस की दिशा, ये y अक्ष की ऋण की दिशा, यही होती है। अब इसमें जानते हैं ये आप मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु से आप दाईं तरफ जाएंगे प्लस, बाईं तरफ जाएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे y अक्ष पे प्लस, y अक्ष के नीचे जाएंगे मूल बिंदु से तो माइनस में होंगी सारी वैल्यू। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं इसमें बिंदु क्या क्या दिए गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें बिंदु आपको दिए गए हैं 4, यहाँ दिया गया है -4, कितना दिया गया 5, और उसके बाद अगला दिया गया है 0, 7, और उसके बाद फिर दिया गया 5, -5,
इसके बाद फिर दिया गया -4 कामा -2, ये दिए गए। अगर इस निर्देशांक में हम पूछते हैं x क्या है तो y क्या है, आप बता ले जाएंगे। इसको बताएंगे ये पद x है, ये पद y है, और इसको आप बताएंगे 0 को x बताएंगे, y को 7 को y बताएंगे, 5 को x बताएंगे, -5 को y बताएंगे, -4 को x बताएंगे और -2 को क्या बताएंगे, y बताएंगे। अब आपको इसी चतुर्थांश में ये कार्तिक तत्व जो बना है आपका चतुर्थांश जो है, इसी में इसको प्रतिस्थापित करना है। जब इसको आप प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने के बाद आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है चतुर्भुज खींचिए, तो आपको चतुर्भुज बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक आप 7 देख रहे हैं, तो यहाँ पहले इस रेखा पे आप 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 कर देते हैं। अब इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब ऊपर ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नीचे भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ लिखेंगे आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपको क्यों हम दर्शा रहे हैं, हमने देखा यहाँ सबसे अधिक संख्या 7 है, इसीलिए हमने x अक्ष की प्लस की दिशा में 7 अंक तक लिखा और y अक्ष की प्लस की दिशा में 7 अंक तक लिखा और x अक्ष की ऋण की दिशा में भी 7 अंक तक लिखा और y अक्ष की ऋण की दिशा में लिखा। यानी दोनों तरफ हमने क्या किया, जितने अंक दिया गया था उसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखिए यहाँ से बात को एक बार गौर से सुनेंगे, यहाँ क्या दे रहा है, आप जानते हैं इस चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, यही होता है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा, आप इतने ये सब सारी चीजों की जानकारी आपको है। अगर हम पूछते हैं -4 कामा -5 किस चतुर्थांश में है, तो आप इसको किस चतुर्थांश में बताएंगे, -4 कामा -5, ये बताएंगे माइनस और प्लस किसमें होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो -5 कामा 4 इसको आप द्वितीय चतुर्थांश में प्रतिस्थापित करेंगे। पहले x अक्ष पे कितना आएंगे, x अक्ष से धीरे से चले आइए आप यहाँ पे, ये 4 हो गया। अब y अक्ष पे कितना जाना, आप जाएंगे 5 पे, तो ये आपका कितना हो गया 5, यानी इसका दोनों का सेंटर कहाँ मिल रहा है, आप बताएंगे इसका सेंटर ये यहाँ हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं 0,7, यानी x अक्ष पे आपको क्या चलना है, 7 चलना, सॉरी x अक्ष पे क्या चलना है 0, यानी ये आपका मूल बिंदु क्या होता है 0 होता है ये। अब y अक्ष पे कितना चलना है, 7 दूरी चलना है, ये आपका 7 हो गया, यहाँ तक आप कंफर्म हो गए। अब इसके बाद फिर कह रहा है 5 कामा -5, अब ये देखिए एक प्लस है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस में होता है, आप जानते हैं प्लस और माइनस ये होता है चतुर्थांश में। तो 5 किस पे चलेंगे, 5 आप चलेंगे ये, और -5 किस पे चलेंगे, -5 आप यहाँ आएंगे, ये देखिए -5 ये है, इसके सेंटर में आप यहाँ आ जाइएगा, ये +5 x अक्ष पे हो गया, ये +5 x अक्ष पे हो गया, ये -5 जो दिया गया ये -5 यहाँ से ऐसे सेंटर मिलाएंगे, ये आपका यहाँ आ गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर दे रहा -4 कामा -2, -4 कामा -2। अब देखिए ये किस चतुर्थांश में है, आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में आप 4 आएंगे x अक्ष पे, 1 2 3 4 ये है, यही है। अब इसी के नीचे आप आएंगे कितना 2 पे, ये देखिए y अक्ष पे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण की दिशा, ये y अक्ष की ऋण की दिशा, x अक्ष की ऋण की दिशा ये है, y अक्ष की ऋण की दिशा ये है। तो आप यहाँ से इसका सेंटर मिलाएंगे, आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, आप कुछ मत करिएगा, यह देखिए ये आपका 7 है, अब इस बिंदु से आप ऐसे इसको मिला दीजिए ऐसे। अब इसके बाद फिर इसको आप ऐसे खींच दीजिए ये। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए। अब चलिए इसको मिलाते हैं, यहाँ से जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे ये हो गया, और यहाँ से आप इसको ऐसे खींच दीजिए ये। अब देखिए चतुर्भुज की बात कर रहा था, अब ये देखिए चतुर्भुज कब होगा, जिसमें 4 भुजा होगी तभी चतुर्भुज होगा। तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4, 4 भुजा हो गई कि नहीं, ये आपका चतुर्भुज हो गया। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण यहाँ क्या करेंगे, A, यहाँ करेंगे B, यहाँ करेंगे आप C, यहाँ करेंगे आप D।
इतना तो हो गया। अब अगर पूछते हैं ए का निर्देशांक क्या है, अब ए का निर्देशांक आप क्या बताएंगे? पहले आप -4 कामा -5 का निर्देशांक लिख लीजिए। -4 कामा -5 ये किसका है आप बताएंगे? ये 4 कामा 5 ये है जो है डी का निर्देशांक। 0 कामा 7 किसका निर्देशांक है आप बताएंगे? ये सी का निर्देशांक है। ये किसका निर्देशांक हुआ? डी का। ये सी का निर्देशांक यही है। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे 0 कामा 7, ये सी का निर्देशांक हो गया। अब 5 कामा -5 किसका है आप बताएंगे? ये बी का निर्देशांक। 5 कामा -5 ये बी लिख देंगे यहाँ। अब इसके बाद ए का निर्देशांक क्या है आप बताएंगे? -4 कामा -2 ए का निर्देशांक है ये। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कह रहा है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, तो चतुर्भुज हमने खींच दिया। जिसके शीर्ष दिए गए थे शीर्ष को हमने प्रदर्शित कर दिया। और फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी ये जो चतुर्भुज दिया गया था चतुर्भुज खींचने के लिए इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो जब इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो पहले आप इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद जोड़ देंगे, वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? बात को सुनेंगे। यहाँ से देखिए, ये आप अगर इसमें से किसी दो बिंदु से एक विकर्ण खींच देंगे, किसी दो बिंदु से एक विकर्ण खींच देंगे तो त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं आप बताएंगे? होगा। चाहे आप डी से बी तक एक विकर्ण खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, तो एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, एक त्रिभुज इधर बन जाएगा। या आप ए से सी पर खींच दीजिए, तब भी एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। चलिए हम ए से सी तक खींच देते हैं। ए से सी तक खींच दिया, ए से सी पे खींच दिया, तो ये बताइए त्रिभुज ए सी डी बना कि नहीं आप बताएंगे? बना। और उसके बाद अगला बनेगा ए बी सी, ये त्रिभुज बना कि नहीं आप बताएंगे? बनेगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या लिखेंगे? चतुर्भुज लिखेंगे आप ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं आप बताएंगे? इसमें त्रिभुज एक बन रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए स्थान कम है, यहाँ लिख लेंगे का क्षेत्रफल। यानी पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए हम क्षेत्रफल अब निकालते हैं। किसका निकालेंगे? चलिए पहले यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये निकालने चल रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है? अब देखिए ए बी सी का चल रहा है, ए का निर्देशांक ए है, बी का निर्देशांक ए है और सी का निर्देशांक ए है। अब आप इसमें क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2 और इसको क्या लिखेंगे? x3 y3। ये अब स्थान नहीं है इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे और y3 मानेंगे। ये अब चलिए क्या क्या हम ले रहे हैं? यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं? त्रिभुज के फार्मूला होता है 1/2 और उसके बाद लिखते हैं x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे? -4 लिखेंगे। पुस्तक में y2 क्या है आप देख रहे हैं? y2 -5 है, तो -5 कर देते हैं। ये माइनस लिखा है, माइनस लिखते हैं। y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू आप बताएंगे 7 है, ये 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का निशान लगाएंगे। ये x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है? ये x1 है, ये x2 है, यहाँ x2 की वैल्यू 5 है। y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू -7 है, सॉरी 7 है। ये x3 की वैल्यू है, ये y3 की वैल्यू है, तो कितना लिखेंगे? 7। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? y1 की वैल्यू -2 है, तो -2 लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, x3 लिखेंगे। x3 की वैल्यू आपकी 0 है और उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है? -2 है और y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? -5 है, तो ये +5 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे 1/2, -4 लिखेंगे। ये कितना लिखेंगे? ए भी ऋण में -7 है और -5 है, तो आप जानते हैं इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -7 5 12 हो गया। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 गुणे इसका क्या करेंगे? 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका अगर हम गुणा करेंगे तो आप जानते हैं ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं
तो पूरा 0 ही हो जाता है। तो चलिए इसको यहाँ ऐसे बंद कर देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 12 चौक कितना होगा आप बताएंगे, 48 होगा। 48 हो गया। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे, 9 पच्चे कितना होगा आप बताएंगे, 45 होगा। यहाँ जब गुणा किया गया तो ये 0 हट गया है आपका। 0 से इसमें गुणा करेंगे तो सारा पार्ट 0 ही हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 4 4 कितना होगा 8 1 9, 9 हो गया। बटे कितना लिखेंगे नीचे 2, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 93/2 आ गया। कितना आ गया आप बताएंगे, 93/2 आ गया। अब इसी तरह से अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला त्रिभुज क्या है आप लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज आपकी बात लिखेंगे ACD, लिखेंगे ACD का क्षेत्रफल। अब ACD का क्षेत्रफल देखिए, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। अब यहाँ क्या मानेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे। अब ये वाला पार्ट इधर का हट गया है। तो चलिए अब यहाँ हम क्या लिख देते हैं, आप यहाँ लिखेंगे कितना, x2 y2, और इसको लिखेंगे x3 y3, ये हो गया। अब यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/2 होता है। x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, -4 लिखेंगे। और उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 7 है, यहाँ 7 करते हैं, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, y3 की वैल्यू 5 है। y3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिख देते हैं। प्लस का निशान लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 यहाँ है, ये आपकी x2 है, इसका तुलना करेंगे तो 0 है, यहाँ 0 लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, y3 कहाँ है आप बताएंगे, y3 5 है, माइनस y1 कितना है, y1 आप यहाँ आ जाइए, y1 की वैल्यू ये आपकी कितनी है, -2 है, तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। x3 की वैल्यू क्या है आप बताएंगे, x3 की भी वैल्यू माइनस कितना है, -4 है। यहाँ जो प्लस था धन ऋण का गुणा ऋण होता है, इसलिए यहाँ ऋण का निशान लगा दीजिए। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -2 बताएंगे। और y2 की वैल्यू कितना बताएंगे, y2 की वैल्यू आप बताएंगे 7, -7 हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको कोष्टक को बंद कर देंगे। यहाँ 1/2 को ऐसे लिखेंगे, -4 यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये पूरा पार्ट करेंगे गुणा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बचा कितना, -4, यहाँ -4 लिखेंगे। और इसके बाद इसका गुणा करेंगे, इसमें 7 2 9 होगा ये। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 1/2 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक कितना होगा आप बताएंगे, 9 चौक 36 होगा, ये प्लस में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 9 चौक 36 हो गया। अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ ये प्लस, ये माइनस में है, प्लस में है, तो आप इसको लिखिएगा 1/2। अब ये 36 बड़ा है, -8 छोटा है, तो घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये बनेगा 16, 16 में से 8 के कितना होगा आप जानते हैं, 8 8 16 होता है, ये 8 हो गया, यहाँ कितना बचा 2, ये हो गया। अब इसको आप सरल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, आपका बन जाएगा ये 14, ये इतना आ गया। अब क्या पूछा था, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछा था। तो आप यहाँ देखिए, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, स्थान नहीं है। क्या पूछा था आपसे, ये ABCD का क्षेत्रफल पूछा था, तो आपने लिखा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस किसका लिखे थे आप, ACD का क्षेत्रफल, यही तो आपने लिखा था। अब बताइए ABC का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला आप बताएंगे, हमने निकाला 93 बटे कितना निकाले हैं 2, प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं आप 14 निकाले हैं, 14 लिख लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा 93 में करेंगे 93 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दिया। और 2 का गुणा 14 में करते हैं, 14 दूनी कितनी हो गया 18, 14 दूनी कितना हो गया 28। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 1 के कितना होगा आप बताएंगे, 2 1 के 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 3 कितना होगा आप बताएंगे, 8 3 11 होगा, 9 2 कितना होगा, 9 2 11 होगा, और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये आपका इतना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 121/2, यही आपका आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़िएगा, और मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप देखिएगा, लगाने का प्रयास करेंगे, आपको आ जाएगा।
कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज। अब चलिए 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होता क्या है? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए कह रहा है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, यानी जो समबाहु त्रिभुज आप बना रहे हैं उसका आधार x अक्ष के अनुदिश हो, इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब आप थोड़ी सी ध्यान देंगे। हम पहले यहाँ आप निर्देशांक बना लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये हो गए x अक्ष और y अक्ष, ये सारी चीजें हो गई x और y अक्ष। x अक्ष प्लस की दिशा, माइनस की दिशा, प्लस की दिशा, माइनस की दिशा। कह रहा है समबाहु त्रिभुज कैसे होता है? ऐसे तो होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा बराबर। अब इसी में समबाहु त्रिभुज में हम पूछते हैं इसका आधार क्या है। अब बताएंगे आधार ये नीचे वाला है, यही तो है आधार। अब जब आधार ये नीचे वाला है, यही आधार कह रहा है ये जो है y अक्ष पे हो, और y अक्ष पे हो तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका मध्य बिंदु ये होगा। कह रहा है इसका मध्य बिंदु ये y अक्ष के मध्य बिंदु पे हो। कहने का तात्पर्य है इसी समबाहु त्रिभुज को हम यहाँ ऐसे बना देंगे, ऐसे ले जाएंगे यहाँ करेंगे, फिर ऐसे इसको कर देंगे यहाँ, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये समबाहु जो त्रिभुज बना, इसी समबाहु त्रिभुज को हमने यहाँ ऐसे कर दिया। अब ये जो बना यही y अक्ष है ना। कह रहा है जो त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज है उसका आधार जो हो वह y अक्ष पे हो, तो y अक्ष आपका यही तो है, सीधे सीधे आप देख रहे हैं। आप बताएंगे यही है, यहाँ तक तो बातें क्लियर है। अब ये y अक्ष पे है, अब इस त्रिभुज का भी मध्य बिंदु मूल बिंदु पे हो, तो इस ये जो त्रिभुज है इसका भी मूल बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु मूल बिंदु पे ही है। यही क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। अगर क्वेश्चन की आदत आप समझ गए क्या कह रहा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी सारी भुजा कितनी है? आप बताएंगे 2 है। और जो समबाहु त्रिभुज का आधार है वह y अक्ष के y अक्ष पे है। समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वह y अक्ष पे है, और समबाहु त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है वह अक्ष के मूल बिंदु पे हो। तो देखिए मूल बिंदु यही है, मूल बिंदु पे इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, इसकी भुजा कितनी दे रही है? इसकी भुजा 2a दे रही है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 2a दे रही है, और ये पूरी भुजा कितनी दे रही है? आप बताएंगे ये भी 2a दे रही है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक पूरा 2a दे रहा है। जब ये इसका मध्य बिंदु है, ए भुजा यहाँ होगी, ए भुजा यहाँ होगी, जब ए जोड़ेंगे तो पूरा टोटल 2a होगा। आप बताएंगे हाँ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो हम समबाहु त्रिभुज बनाए कार्तीय तल में निर्देशांक में किधर बनाना है, ना तो आपको इधर कहा है, ना तो आपको इधर कहा है, ना ऊपर वाले पार्ट पे कहा है, लेकिन इतना चीज कंफर्म कर दिया है कि जो त्रिभुज का आधार हो वह y अक्ष पे हो। तो अब y अक्ष पे कब होगा? जब त्रिभुज इस तरह से बने या त्रिभुज आपका इस तरह से बने, ये इस तरह से बने। जरा इसको हम थोड़ा से बढ़ाते हैं, ये हो गया। अब इसको ऐसे खींच देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, तब ये आपका जाकर क्या होगा, ये देखिए ये, तभी तो जाके या तो त्रिभुज का इस तरह से बनाइए निर्माण, या तो इस तरह से करिए, तभी तो इसका जो है मध्य बिंदु जो है आधार जो है y अक्ष पे पड़ेगा। तो अब देखिए आप जानते हैं इधर प्लस की दिशा में होता है, इधर माइनस की दिशा में होता है। तो पहले हम आप एक निकाल लीजिए। एक निकालने का मतलब होता है पहले आप इधर को सॉल्व कर लीजिए। इधर का मतलब ये हो गया, अगर आपको हम यहाँ इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक पूछते हैं तो क्या बताएंगे? आप ये बताइए ये दूरी कितना चल रहे हैं? आप बताएंगे हम ये दूरी कितना चल रहे हैं, 2a चल रहे हैं। मूल बिंदु से दूरी कितना चल रहे हैं? ऊपर चल रहे हैं, यहाँ मूल बिंदु से यहाँ चल रहे हैं कितना, a चल रहे हैं। अब यहाँ अगर हम निर्देशांक पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? 0, कितना बताएंगे? a। यहाँ से देखिएगा
ये 0 कामा ए हो गया। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से हम ऊपर चल रहे हैं, x अक्ष 0 है और y अक्ष क्या है, a है। ये हो गया। अगर यही चीज हम यहाँ से मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं तो आप जानते हैं x अक्ष क्या है, 0 है और y अक्ष क्या है, a है। और जब नीचे आएंगे y अक्ष तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 कामा माइनस ए लिखेंगे। यही आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कैसे ए हुआ, पूरी दूरी समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2a है और यहाँ से यहाँ तक 2a है, यानी सब 2a है। अब ये कैसे ए हो गया, ये मध्य बिंदु है, ए और ए जोड़ेंगे टोटल मिला के 2a हो जाएगा। अब आपको बचा है इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक ये निर्देशांक आपका क्या होगा, यही निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक। अब इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, आप नामकरण कर लीजिए। क्या नामकरण करेंगे, इसका ओ कर देते हैं, इसका ए कर देते हैं, इसका बी कर देते हैं। आप ये बताइए त्रिभुज आपका इसमें निर्माण हुआ एक ए ओ बी में, ए ओ बी में ये त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं, आप बताएंगे हुआ। अब ये भुजा आपकी क्या हो गई, ये बताएंगे, ये कर्ण की भुजा हो गई, ये आधार की भुजा हो गई और ये क्या हो गई, लंब की भुजा हो गई। हुई कि नहीं हुई, आप बताएंगे हुई। अब यहाँ ए ओ बी में आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। यही तो होता है। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, आप बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा रहे हैं। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आप बताएंगे ए बी, क्या है, ए बी का वर्ग कर लेते हैं। लंब क्या है आपका, ओ ए है, ओ ए कर लेते हैं। और आधार क्या है, ओ बी, ओ बी कर लेते हैं। अब ये बताइए, यहां लिखेंगे ए बी, ए बी का वर्ग, ए बी का मान कितना दिया गया आप बताइए, ए बी का मान और ओ ए का मान। ओ ए का मान आप जानते हैं, ए दिया गया है, ए का वर्ग करते हैं प्लस ओ बी का मान कितना है, आपको ओ बी का मान ज्ञात करना है। ओ बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आधार का मान यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब ए बी का मान क्या दिया गया, ए बी, ये भुजा टोटल कितनी है, 2a है कि नहीं है, ये भुजा टोटल कितनी है, 2a है कि नहीं है, आप बताएंगे है, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ कह रहा है जो भुजा है कितनी है, 2a है, यही तो है। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ इसके स्थान पे कितना लिखेंगे, यहाँ वर्ग लगा है, चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कितना, 2a का वर्ग, ये हो गया। 2 दूना कितना होगा, 4a का वर्ग इक्वल टू, यहाँ a स्क्वायर लिखेंगे प्लस ओ बी का वर्ग करेंगे, ये हो गया। अब इसको इधर लेके चले आएंगे, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे ओ बी का वर्ग, यहाँ कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, यहाँ कितना लिखेंगे, ओ बी का वर्ग। आप लिखिएगा ओ बी बराबर लिखेंगे 3a स्क्वायर, यहाँ से जब वर्ग घटेगा तो ये पूरा रूट में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे ओ बी बराबर आप कितना लिखेंगे, ए का वर्गमूल हो गया, ए स्क्वायर का वर्गमूल हो गया ए और रूट 3 आप ऐसे लिख दीजिए। यानी ओ बी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको कितनी प्राप्त हो गई, रूट 3a कामा 0। ये यानी x अक्ष पे आप कितना प्राप्त कर लिए, रूट में 3a कामा 0, इतना प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जब ये x अक्ष की प्लस की दिशा में है तो रूट कितना है, 3 कामा रूट में 3a कामा 0 है। तो अगर इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में रूट 3a, ये यहाँ लिख लेते हैं, रूट 3a कामा 0 हो गया, इसका निर्देशांक हो गया। अब अगर आपसे हम इसमें उत्तर पूछते हैं तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, बात को गौर से सुनिएगा। एक निर्देशांक आपको ये तो हमने प्राप्त किया, जस्ट इसी का विपरीत आपका ये हो गया, ये प्लस में हुआ तो ये माइनस में हो गया। एक निर्देशांक आप इसको कैसे प्राप्त किए, वाई अक्ष पे x अक्ष का 0 था इसीलिए 0 लिखे, और y अक्ष की दूरी कितनी थी, a थी। ये देखिए हमने यहाँ a लिखा था, ये दूरी a थी तो इसीलिए 0 कामा a हो गया। और नीचे आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, a थी, तो जब नीचे आते हैं तो माइनस में होता है, इसीलिए हम माइनस a लिख दिए। अब अगर आंसर की बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 0 कामा a एक कोष्टक में, फिर उसके बाद हमने ये निकाला 0 कामा माइनस a हुआ, फिर हमने इसको प्राप्त किया रूट में 3, यहाँ ये लिख लीजिएगा, रूट में 3 कामा 0 हो गया। अगले में क्या लिखेंगे, माइनस a रूट 3 कामा क्या लिखेंगे, 0। यही आपके 4 बिंदु आपके प्राप्त हो गए, यही आपका आंसर हो गया।
यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। बस क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सवाल आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा है P और उसके बाद लिखा है कोष्टक में x1, y1 और लिखा है Q, x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समांतर हो। अभी अभी हमने आपसे चर्चा ये किया कि जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, ये x अक्ष होता है, ये 0 हो गया, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये y अक्ष की धन की दिशा, ये y अक्ष की ऋण की दिशा। अब इसमें कह रहा है कि P जो दिया गया है x1, y1 और Q, x2, y2, ये जो दो बिंदु दिए गए हैं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है। फिर कह रहा है जबकि PQ, अब देखिए PQ y अक्ष के समांतर हो। y अक्ष के समांतर क्या होगा, y की रेखा मूल बिंदु से यही तो है ऊपर वाली, y अक्ष के समांतर रेखा आप ऐसे यहाँ खींच दीजिए, ये एक का नाम कर दीजिए P, ये नाम हो गया P और इसका नाम कर दीजिए Q, और P का निर्देशांक कितना दिया गया आप बताएंगे, x1, y1 दिया गया है और इसके बाद इसका निर्देशांक कितना दिया गया, x2, y2 दिया गया है, यही इसके निर्देशांक है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अब कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, यही तो होता है क्या, x2 माइनस x1 और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, पुस्तक बंद कितना हो जाएगा, होल वर्ग, ये हो गया। अब ये देखिए, ये x2 में से x1 को घटा दिया और उसके बाद फिर y2 में से y1 को घटा दिया, दूरी तो आपकी ये हो गई। यहाँ तक आपको यहाँ वर्ग रहेगा, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है पहला, इसमें एक पहला दिया गया पहला पॉइंट, कह रहा PQ, यहाँ लिखा है PQ, क्या लिखा है, PQ कामा y अक्ष के क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ हुआ PQ जो बिंदु है P और Q के बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए PQ y अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष यही है, PQ कह रहा समांतर है, तो ये समांतर हो गया, दोनों बिंदु कहा, दोनों बिंदु लिख दिया। तो इसका अर्थ ये है कि P और Q के जो बिंदु है, P और Q के बिंदु के निर्देशांक, P और Q के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या लिखेंगे आप बताइए, PQ के निर्देशांक। इसका कहने का तात्पर्य ये है, जब आपके समांतर की बात करेगा, किसकी बात, समांतर की बात आपको जब करेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, निर्देशांक की बात कर रहा है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। यही तो अभी अभी हमने बताया। इसके पहले हमने बताया क्या, हमने आपसे कहा जब y अक्ष के निर्देशांक पूछेगा, y अक्ष के समांतर पूछेगा, तो x को 0 के इक्वल टू कर दीजिएगा। अब हमने लिखा PQ के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक, इसका अर्थ ये हुआ x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल करनी है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे x2 बराबर x1, यही तो लिखेंगे। ये जब इतना आप लिख दिए तो आप यही चाहे x1 के स्थान पे x2 लिख दीजिए, चाहे x2 के स्थान पे x1 लिख दीजिए। अब देखिए यही इसमें पुट कर दीजिए। जब यहाँ हम इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 के स्थान पे x1 लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताएंगे, लिखा जाएगा। इसको चाहे समीकरण 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, क्या रखने पर, x2 के स्थान पे x1 लिख रहे हैं, यहाँ x2 है, तो यहाँ x2 की वैल्यू आपने क्या निकाला, 1, तो x1 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये हो गया। अब ये आपको 0 हो गया। अब आपको रूट में कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे y2 माइनस y1 का होल वर्ग,
अब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, ये हो गया, इसका वर्गमूल यही हुआ। अब इसके बाद इसको मापांक में लिख दीजिए, क्योंकि आप जैसे आप इसका √4 का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 2 वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसको आप क्या कर देंगे, मापांक में कर देंगे। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ये हो गया। अब इसी तरह से इसका सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है, सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है पी क्यू। अब की बार जो पी क्यू है यही पी क्यू अब की बार यक्स अक्ष के समांतर है। जब यक्स अक्ष के समांतर है तो आप इसको यहाँ ऐसे खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे Q। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ क्या P की वैल्यू इसको रख दीजिए, Q की वैल्यू इसको रख दीजिए, चित्र आप अलग बना लीजिएगा। ये तो पहले के लिए चित्र था, दूसरे के लिए भी ऐसे हो जाएगा, सारी चीजें यही रहेंगी, ये ऐसे रहेगा। यहाँ जहाँ आप यक्स वाई लिखे हैं यहाँ आप अब की बार क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे, क्योंकि यक्स अक्ष के समांतर पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे पी क्यू के निर्देशांक, यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ y लिखेंगे, y2 माइनस y1। अब यहाँ आप क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है पी क्यू यक्स अक्ष के समांतर हो। जब यक्स अक्ष के समांतर हो तो आप यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y2 बराबर y1, सूत्र यही रहेगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए लिखेंगे इसको ऐसे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये x2 आप ऐसे लिखेंगे, x1 ऐसे लिखेंगे, पूरे का होल वर्ग करेंगे। अब देखिए जैसे आपने x2 के स्थान पे y1 लिखा था, ऐसे y2 के स्थान पे क्या लिखना है, y1 लिखना है। तो ये देखिए y2 है, तो y2 की वैल्यू आपने क्या निकाला, y1 माइनस y1 कोष्टक बंद पूरे का होल वर्ग, ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका कैंसिल हो गया, y1 माइनस y1, यहाँ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 पूरे का होल वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, x2 माइनस x1, ये हो गया। अब इसका मापांक लगा दीजिए, जिस तरह से आपका ये आया था उसी तरह से ये हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, एक चीज आप हमेशा के लिए रख लीजिए, जब आपको x अक्ष का पूछे तो y की वैल्यू जो है आप 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ किया, जब आपको x अक्ष का पूछा तो y की वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, y2 माइनस y1 यानी 0, तो y की वैल्यू कितना हमने प्राप्त किया, y1 प्राप्त कर लिया, y2 की वैल्यू y1 प्राप्त कर लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, सिंपल सी भाषा में, जब आपको x अक्ष का पूछे तो y का पार्ट पूरा हटा दीजिए, दूरी के फार्मूले में आपको यही इतना बचता है, यही हो जाएगा। और जब आपको y अक्ष का पूछेगा तो x का हटा दीजिएगा। देखिए अभी इसके पहले हमने बताया था, x का पूरा पार्ट 0 कर दीजिए, जब 0 कर देंगे तो y2 माइनस y1 वही बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करिए। किस पे कह रहा है, x अक्ष पे कह रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने का इसका तरीका यही है, x अक्ष की बात कर रहा है, तो ये आपका x अक्ष हो गया। कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदु से समान दूरी पर है। तो अब ये बताइए, जब x अक्ष पे चलते हैं तो x, 0 होता है, y अक्ष पे चलते हैं तो y, 0, y होता है, यही तो होता है। तो चलिए पहले हम दोनों बिंदु लिख लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ इसका बिंदु दिया गया है 7,6, अगला बिंदु कितना दिया गया है, 3,4, ये दिया गया है। अगर हम इसकी मध्य बिंदु की बात करते हैं तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, आप इसको बताएंगे। मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो मध्य बिंदु इसका क्या लिखेंगे, आप जानते हैं इसका मध्य बिंदु आप लिखेंगे x, 0। क्यों लिखेंगे x, 0, क्योंकि यह x अक्ष पे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर कह रहा है एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने बिंदु से समान दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी समान है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी समान है। जब दूरी समान है तो ये मध्य बिंदु तो होगा, आप बताएंगे हाँ मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु को हम क्या लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, ये ओ हो गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए ओ के बीच की
दूरी, बीच की दूरी, फिर क्या लिखेंगे, ओ बी के बीच की दूरी। ठीक से दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। ओ, अब देखिए ए ओ के निर्देशांक क्या है, 7,6 और यक्स कामा 0, यही तो है। और इसके निर्देशांक क्या है, आप लिखेंगे यक्स कामा 0 और 3 कामा कितना लिखेंगे 4। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ए ओ के बीच की दूरी और ओ बी के बीच की दूरी, यानी ए से ओ के बीच की दूरी और ओ से बी के बीच की दूरी आपकी क्या है, समान है। तो दूरी का फार्मूले का सूत्र लगा दीजिए। दूरी के फार्मूले का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग इक्वल टू, यहां भी वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये हो गया, यही हुआ। अगर इसमें हम आपसे पूछते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब यहां से x1 y1 x2 y2, यही तो हुआ। अब यहाँ आपको क्या करना है, चलिए यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x2 की वैल्यू आपकी x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे इसको रूल लगाएंगे, x2 की वैल्यू x है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे प्लस y2 की वैल्यू कितनी, इसमें y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 है, पूरे का होल वर्क करेंगे इक्वल टू, ये आप रूल में लगाएंगे। अब इसमें आइए इन दोनों बिंदुओं में x2 क्या है, x2 आप बताएंगे कितना है 3 है, x1 कितना है आप बताएंगे x1 x है, पूरे का वर्ग, y2 कितनी, y2 आप बताएंगे 4 है, y1 कितना है, y1 आप 0 बताएंगे। ये हो गया, यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हुई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये सूत्र हुआ। सूत्र में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू यहाँ 0 है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, ये रूट यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, x माइनस 7 का वर्ग प्लस यहाँ कितना बचेगा -6 का वर्ग, यहाँ कितना बचेगा 3 माइनस x का वर्ग प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 का वर्ग, यही तो बचेगा। अब आप a प्लस बी ए माइनस बी जो भी सूत्र बने आप विस्तार कर दीजिए। आप जानते हैं यहाँ क्या होगा, x का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 दूना कितना होगा 14, x प्लस कितना हो जाएगा 6 36, यहाँ लिखेंगे फार्मूला पता है ना, a माइनस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो 3 तरीका कितना होगा 9 प्लस कितना लिखेंगे x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 6x प्लस कितना लिखेंगे 16, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बचा आपका क्या, एक्स का पद यहाँ है, एक्स का पद यहाँ है, दोनों स्थान पे एक्स का पद है। यहाँ देखिए 7 दूना 14 हो गया है और यहाँ कितना हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। अब आप इसको उठा लाइए इधर कर दीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे -14 लिखेंगे और इसको इधर लाएंगे प्लस 6x हो गया, इक्वल टू यहाँ 9 है, यहाँ कितना है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और यहाँ कितना है 49 है और प्लस कितना है 36 है। तो चलिए इसको इधर लेके आएंगे 49 और उसके बाद माइनस कितना लिखेंगे 36। अब इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं ये -14, इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 8 6 14, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे 25 को ऐसे लिखेंगे, इसको इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 और नहीं जुड़ जाएगा, ये भी ऋण में ये भी ऋण, दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 6 कितना होगा 15 और 4 3 7 1 8 हो गया, आपको इतना आ गया। यहाँ कितना लिखेंगे -8 x इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 गए शून्य, यहाँ कितना बचा, ये आपका है 8 8 में से 2 का कितना हो जाएगा 6 माइनस u। अब यहाँ से ये और ये काट दीजिए, x बराबर आप कितना लिखेंगे 60/8 हो गया। अब इसको और सरल कर दीजिए,
कितने से कटेगा, 4 से काट दें, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, कितना आ जाए, x बराबर आ गया 5/2। यानी जो इसका मध्य बिंदु था, जो इसके बीच की दूरी थी, कितनी आ गई, आप बताएंगे 15/2, कामा कितना आ गया 0। 15/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने x की वैल्यू यही प्राप्त किया है यहाँ 15/2। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः देखिएगा, इसलिए मैंने बहुत आराम आराम से आपको बताया, समझाने का प्रयास किया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कह रहा है एक रेखा, कह रहा है एक रेखा की एक ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा की एक ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु आप जानते हैं 0,0 होती है, P 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। पहले ये बताइए, ये और ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं, ये चतुर्थांश में कहाँ स्थित है। चलिए पहले हम चतुर्थांश देख लेते हैं। ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश में ये क्या कह रहा है, P 0,4 -4, यानी ये y अक्ष की ऋण की दिशा में है और ये आपका इधर आएगा, ये मूल बिंदु से यहाँ आएगा, क्या आएगा 0, चलिए यहाँ लिख देते हैं 0,-4, ये हो गया। अब इसके बाद फिर 8,0, ये देखिए 8,0 दिया गया है, तो 8,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 8,0, ये यहाँ हो गया। फिर कह रहा बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अब देखिए इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, इन बिंदु को हम मिला देते हैं, ये इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। अब इसका और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसको बताइए। यहाँ आप लिखेंगे ये किसका बिंदु है, ये P है, और ये क्या है, B है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर यही कह रहा है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल कहाँ से ज्ञात करेंगे, ढाल आपको कह रहा है मूल बिंदु और मध्य बिंदु से ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ये आपकी ढाल हो गई, ये इस तरह से ये ढाल हो गई आपकी। अब देखिए ये 0,0 हो गया। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, किसका, PB का मध्य बिंदु क्या होगा, PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु क्या होगा, अब बताइए। यहाँ लिखेंगे क्या, x1 बिंदु लिख लीजिए पहले, 8 कामा कितना है 0, अगला कितना है 0,-4, यही तो है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। मध्य बिंदु क्या लिखते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो करते हैं। अब बताएंगे हाँ यही करते हैं। यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 8 है, x2 की वैल्यू कितनी है 0/2, कामा y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं आपको 0 है, 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे -4 बटे कितना लिखेंगे 2। ये अब 8 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा आप जानते हैं 8 ही होगा, तो यहाँ 8 बटे कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -4/2 हो गया ये। अब इसको सरल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा, 2 दूना 4 -2। इसका मध्य बिंदु कितना आ गया आप बताएंगे, इसका मध्य बिंदु आ गया 4, -2 ये। अब कह रहा है क्वेश्चन में इसका और इसका ढलान ज्ञात करिए। तो ढलान का फार्मूला क्या होता है, यानी प्रवणता यम, ढलान, ढाल पूछ रहा है ना, कहाँ गया ये, ढाल ज्ञात करिए। तो यहाँ पहले आप लिख दीजिए ढाल यम बराबर क्या लिखेंगे, y2 - y1 बटे x2 - x1 ये। अब आप चाहे इसको x1 मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है इसको क्या मानेंगे। चलिए मैं यही लिख रहा हूँ 0,0 और 4 कामा कितना लिख रहा हूँ -2। अब इन दोनों बिंदुओं में
अब चले आपके इन दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा, तो मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, वो ये हो गया। अब मध्य बिंदु से फिर कह रहा है आप मध्य बिंदु और मूल बिंदु से ढलान ज्ञात करिए। तो ढलान ज्ञात करने के लिए अब इसको आप मान लीजिए x1 y1, ये मूल बिंदु, और इसको मान लेते हैं x2 y2, ये हो गया। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए y2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे y2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 0 है, बटे x2 की वैल्यू कितनी है, ये y2 की वैल्यू थी, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू, दोनों प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 आप देखेंगे यहाँ से 4 है, माइनस x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये हो गया। अब यहाँ बताइए -2 में से 0 को घटाएंगे तो -2 आएगा, नीचे कितना लिखेंगे, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा, ये हो गया। इसको सरल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 1 के 2 2 दूना 4, 1/2 आ गया, यानी m इक्वल टू ढाल आपको कितना प्राप्त हो गया, 1/2 प्राप्त हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट करिए। ये आपका m की वैल्यू पूछा था, ढलान आपको पता चल गया। अगर कहीं भी किसी भी तरह से इस क्वेश्चन में, यानी आज इस प्रश्नावली के हमने जो है कितने क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन लिए, टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन हैं, आपके 14 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने ले लिया। अभी बचे हुए क्वेश्चन को कल अगली वीडियो में लेंगे। और कहीं भी किसी भी प्रकार के सब क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको आप एक बार कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।